जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल हियरिंग हुई थी रिगार्डिंग द चंडीगढ़ मेयर्स इलेक्शन, उसके बाद आम आदमी पार्टी के काउंसलर कुलदीप कुमार को यहां पर विनर डिक्लेयर कर दिया गया है एंड उनको नया मेयर डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफ यूटी चंडीगढ़। अब इस न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर प्रोविजन यूज किया है दैट इज आर्टिकल नंबर 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि जब डिवोर्स को ग्रांट किया गया था तब आर्टिकल 142 को यूज किया गया था। बट उसके बाद यह भी कहा गया था उसी जजमेंट में कि जो डिवोर्स का प्रोसीजर है वो पहले आप म्यूचुअली सॉल्व कीजिए। बहुत टाइम हो चुका है यहां पर, उसके बाद भी यहां पर वो नहीं सुलझ रहा है। उसके बाद स्पेशल सर्कमस्टांसिस में आर्टिकल 142 को यूज किया एंड लास्ट ईयर हम देखते हैं कि डिवोर्स को ग्रांट किया गया। आर्टिकल 142 को ही यहां पर यूज किया गया है एंड कंप्लीट जस्टिस करी गई है। तो अब इस न्यूज से हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन तो आपके लिए मेयर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब चंडीगढ़ में मेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी इज द मेयर। बट आप सबको पता है मेयर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती हैं। वो पावर्स हमारे पास होती हैं म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, जो कि जनरली आईएएस ऑफिसर होता है। अब आपने सबने 12th शेड्यूल भी पढ़ा होगा, ठीक है। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल इज फॉर द पंचायत के लिए है, ठीक है। एंड 12th शेड्यूल हमारे पास आ जाता है अर्बन बॉडीज के लिए। डन। अगर हम बात करें किसी भी सिटी की, फॉर एग्जांपल अगर हम चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, तो आपके पास अलग अलग वार्ड्स हैं। हर एक वार्ड्स में से एक काउंसलर आएगा, पार्षद आएगा एंड उन्हीं के बीच में से एक को मेयर बना दिया जाएगा। डन। एंड हर साल रोटेट होता है। कभी ये एससी के लिए रिजर्व किया जाता है, कभी वुमेन के लिए रिजर्व किया जाता है। तो ये कैटेगरी हर साल चेंज होती रहती है। बट इस न्यूज में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आर्टिकल नंबर 142, जिसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये डिसीजन दिया है। आर्टिकल 142 डिस्क्रिशनरी पावर देता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड डिस्क्रिशनरी पावर है यहां पे, दैट मींस वो एक्ट कर सकता है खुद सुप्रीम कोर्ट को कि यहां पर इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच डिक्री और ऑर्डर एज इट नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस को यहां पर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को यूज कर सकता है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा इसकी एप्लीकेशन, जब हम देखते हैं कि डिवोर्स को ग्रांट किया गया। अदरवाइज डिवोर्स के तरीके अलग हैं, आप सबको पता है। हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पेक्टिवली टू डील विद द डिवोर्स एंड पहले म्यूचुअली डिवोर्स के लिए ही यहाँ पर कोई ना कोई जाता है। बट जो लास्ट ईयर केस आया था उसमें हम देखते कि बहुत सालों से कि वो शादी अब चल ही नहीं सकती थी, तो आर्टिकल 142 यूज करके यहाँ पर डिवोर्स ग्रांट किया गया था। उसके बाद भी कुछ बच्चों को डाउट था कि सर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो, तो नो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आप विद रिस्पेक्ट टू द डिवोर्स नहीं जा सकते। आई होप दिस इज क्लियर। उसमें उसी जजमेंट में उन्होंने दो पॉइंट लिखे थे कि बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांस, दैट मींस बहुत साल हो चुके हैं, शादी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, अनरीजनेबल यहाँ पर डिमांड्स आ रही हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में आया था। एंड इसके अलावा उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि यस, इसके अलावा आपके पास जो हिंदू मैरिज एक्ट है वही डील कर रहा है एट प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू डिवोर्स। बट हियर इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 142, जो कि कल आप देखते भी हैं यहां पर कि रिटर्निंग ऑफिसर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने यहां पर थोड़ा सा वो एंग्री भी हो गए थे एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया यस कि मैंने बैलेट पेपर्स पे कुछ ना कुछ मार्क्स लगाए थे। तो आर्टिकल 142 को यहाँ पर यूज किया गया एंड कंप्लीट जस्टिस करी गई। In order to do complete justice must be consistent with fundamental right। भाई जो भी अभी ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, वो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड कैनॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूटरी लॉ। जो भी लॉ है उसके जो सब्सटैंटिव प्रोविजंस है उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इस पूरी न्यूज से आपके लिए आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है। Nothing. How democracy was thwarted at the grassroots, that too by misusing the office of returning officer to change the course of election results. The Supreme Court on Tuesday flexed its extraordinary constitutional power 142 extraordinary constitutional power का यूज किया गया एंड यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस को डिलीवर किया गया टू आम आदमी पार्टी
एंड कुलदीप कुमार जो उनके काउंसलर थे, उनको चंडीगढ़ का नया वैलिड मेयर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस पूरी न्यूज से आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आर्टिकल नंबर 142। नंबर टू इज द 12th शेड्यूल। अर्बन लोकल बॉडीज, आपको पता हो कि किस तरीके से वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स में से काउंसलर्स आते हैं, काउंसलर्स में से फिर उसके बाद हमारे पास मेयर बनते हैं। एंड जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो किसके पास आ रही है आपके यहाँ पे? म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो कि जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा एंड आपको न्यूज को इस तरीके से ही कैच करना है सो दैट आपका जो स्टैटिक पार्ट है आप और करंट पार्ट है दोनों को कनेक्ट कर पाए। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.